दूध, दही, अंडा, मांस, मछली, जी हाँ दोस्तों, हम खाते पीते तो बहुत है लेकिन फिर भी हमारा शरीर नहीं बन पाता। जी हाँ दोस्तों, हम कई प्रकार की विटामिन की चीज़ें खाते हैं, कई प्रकार के बड़े अच्छी-अच्छी चीज़ें खाते हैं लेकिन फिर भी हमारा शरीर नहीं बन पाता और शरीर डाउन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, बीमारी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आजकल का जो हमारा खान-पान है वो एक तरह से शुद्ध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम वो जो भोजन करते हैं वो एक तरह से शुद्ध नहीं होता है। जो हम भोजन करते हैं, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर का खाना ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं वो तेल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, कुरकुरे खा लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, इसके अलावा बर्गर खा लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फिर बीमारी हो जाती है। बीमार होने के बाद में आपका पेट गैस हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या हो जाती है दोस्तों। फिर आपको डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्यों होता है दोस्तों? बाहर का भोजन करने से होता है दोस्तों। तो बाहर के भोजन को हम अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं कौन-कौन से तेल से बनाते हैं, कौन-कौन से केमिकल से बनते हैं, तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ और इसके अलावा फल-फूल खाएँ, दाल खाएँ, सब्जियाँ खाएँ, विटामिन से बनी हुई सब्जियाँ खाएँ। इसके अलावा विटामिन से बनी हुई चीज़ें खाएँ। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें खाएँ दोस्तों। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और हमें योगा करना चाहिए दोस्तों। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन करें, योगा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है, लंबी उम्र देना है तो दोस्तों ये ज़रूरी होगा कि आपको शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए व्यायाम एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा दोस्तों। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे ही कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। जैसे आँखें मतलब चश्मा लग जाता है, उनके कम दिखाई देने लगता है, इसके अलावा कम सुनाई देता है, इसके अलावा पेट की गैस की एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों कई प्रकार की जैसे बीमारी हो जाती है। तो आजकल छोटे-छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा समस्या होती है दोस्तों। तो इन सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें अच्छे से अच्छी सही चीज़ें खाएँ, भोजन अच्छा खाएँ, घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, बाहर का बिल्कुल भी चीज़ें नहीं खाएँ। इसके अलावा दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोगों के लोग बीमार हो जाते हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी होती है, वसा की कमी होती है, जिंक की कमी होती है। इसके अलावा शरीर में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आजकल का हम जो भोजन खाते हैं हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बाहर की चीज़ें आजकल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। इससे कई प्रकार के केमिकल बनते हैं, केमिकल से कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है दोस्तों। तो बाहर की चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा बच्चों को विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं वो काफ़ी बीमार हो जाते हैं, कई प्रकार के केमिकल की चीज़ें खा लेते हैं, इसके अलावा तेल से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं दोस्तों। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। और आजकल हम जो कमज़ोर होते हैं वो भी इसी कारण होते हैं दोस्तों। हम कोई बाहर से बीमारियाँ कोई नहीं आती दोस्तों, हमारे जो अंदर से हम जो खाते हैं तभी हमारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है दोस्तों। तो इन चीज़ों को हम अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, बाहर की चीज़ों को बिल्कुल बंद करना चाहिए और घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, स्वस्थ जीवन जिए, अच्छा व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और खूब सब्जियाँ खाएँ दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नानो लियो टैबलेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नानो लियो कैप्सूल का उपयोग हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं दोस्तों, इसको कैसे यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी जानकारी इस वीडियो हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नानो लियो कैप्सूल। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके यूजेज की। जी हाँ दोस्तों, इस कैप्सूल का उपयोग हम कब करते हैं दोस्तों। इस कैप्सूल का उपयोग जैसे प्रोटीन कमी, जिंक कमी, वसा कमी, इसके अलावा हमारे किसी प्रकार से नपुंसकता की दिक्कत, तो इन सारी समस्याओं में इसका उपयोग हम करते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, नानो लियो जो कैप्सूल होता है इसका उपयोग हम जैसे किसी प्रकार से अगर आपके नपुंसकता की दिक्कत है। जी हाँ दोस्तों, आप पार्टनर के पास जाते हो लेकिन जाने से पहले आउट हो जाते हो, थक जाते हो या आप टाइमिंग नहीं दे पाते, पार्टनर को पुश नहीं कर पाते, तब इस टेबलेट का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्ट्रेस में इसका उपयोग आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप पार्टनर के पास जाते हो लेकिन आपके डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी आउट हो जाते हो, तब इस टेबलेट का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपकी किसी प्रकार से शरीर में कमजोरी है, थकान है, तब इसका उपयोग आप कर सकते हो गाइस। और आपके जैसे स्टेमिना की कमजोरी है दोस्तों, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, ये इधर से जो कमजोरनेस है उसको ठीक करता है और आप किसी प्रकार शरीर में कमजोरी है उसको ठीक करता है दोस्तों। आपका किसी प्रकार से अगर नपुंसकता की दिक्कत है, टाइमिंग नहीं दे पाते, पार्टनर कुछ नहीं कर पाते, तो उसको लेने से रक्त प्रवाह तेज होता है, शरीर में उत्तेजना आती है दोस्तों। एंड इसको आप कभी भी ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। जी हाँ दोस्तों बात करते हैं इस टेबलेट को कैसे लेना है, कब लेना है। तो दोस्तों इस टेबलेट को आप जैसे खाना खाने के बाद में ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा जब भी आप पार्टनर के पास जाते हो उससे 1 घंटा पहले इस टेबलेट को लेना होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दूध या पानी के साथ इस टेबलेट को ले सकते हैं दोस्तों। इसको आपको रेगुलर यूज करना है, जब जैसे डॉक्टर बोले उसके अनुसार इसको रेगुलर यूज करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर 1 महीने के लिए बोले तो 1 महीने के लिए और 3 महीने के लिए बोले तो 3 महीने के अंदर इसको यूज करना है दोस्तों। लेकिन इसको रेगुलर यूज करना है दोस्तों। जब भी आपके शरीर में कमजोरी है, थकान है या किसी प्रकार से अगर आपके जैसे शरीर में कमजोरी रहती है
या आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है, स्टमक कमजोरी है, आपको भूख नहीं लगती, तो इन सारी समस्याओं में इस टैबलेट का इस कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। इसको आप डॉक्टर की सलाह से लें, बिना सलाह से दवा ना लें दोस्तों, क्योंकि आपको जैसे पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों कि पेशेंट किस प्रकार से बीमार है, उसे क्या कमजोरी है, क्या समस्या है उसके अंदर, किस प्रकार की समस्या है, तो ये सारी समस्याएं देख के डॉक्टर उसको दवाई देते हैं दोस्तों। ये कैप्सूल होता है और आपको उसको यूज करना है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं क्या इस टैबलेट के साइड इफेक्ट। जी दोस्तों, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं? तो दोस्तों इस टैबलेट के लेंस को साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, उल्टी हो सकते हैं, दस्त लग सकते हैं, इसके अलावा शरीर में छोटे छोटे लाल लाल दाने हो सकते हैं दोस्तों। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप तुरंत डॉक्टर बाजू से मिल सकते हैं, और ये दवा आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, बिना सलाह से दवा ना ले। आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी दोस्तों। बात करते हैं इसके एमआरपी। दोस्तों मार्केट में इसकी क्या प्राइस होती है दोस्तों? तो दोस्तों एमआरपी की बात करें तो ये आपको आसानी से हर मेडिकल स्टोर पर 150 से 200 रुपये में मिल जाएगा दोस्तों। रेट की अवधि चेंज हो सकती है, क्योंकि समय के अनुसार रेट चेंज होती है, तो ये आपको डॉक्टर ने बताया उसके अनुसार दवा लेनी का। तो गाइस, आपको किसी प्रकार शरीर में कमजोरी है, थकान है या कुछ तरह दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाते हो लेकिन जल्दी आउट हो जाते हो, थक जाते हो, डिस्चार्ज हो जाते हो, इसके अलावा आपके किसी प्रकार से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है जी हाँ दोस्तों, तो इन सारी समस्याओं में इस टैबलेट का उपयोग, इस कैप्सूल का उपयोग आप कर सकते हो दोस्तों। बात करते हैं इसके अलावा दोस्तों, आपको बिल्कुल भी बाहर का भोजन नहीं करना दोस्तों, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, और इसके अलावा से आपको कहीं प्रकार हानिकारक चीज़ें नहीं खाना चाहिए दोस्तों, जैसे आपके शरीर को कमज़ोर करती है, नुकसान पहुंचाती है दोस्तों। बात करते हैं इस कैप्सूल को कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता। तो गाइस, इस कैप्सूल को सभी लोग ले सकते हैं, जिसके भी शरीर में कमजोरी है वो ले सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के बताया अनुसार का ये दवा आपको लेनी है गाइस। इसके अलावा जैसे हार्ट वाले पेशेंट, लिवर वाले पेशेंट, किडनी वाले पेशेंट, एक बार डॉक्टर की राय जरूर ले दोस्तों, और जब भी आप लेते हैं तो डॉक्टर की राय लेके ही दवा ले दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी बताई हुई जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसे प्यार देते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।